हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ के यूएस में देखेंगे आज हम यूनिट नंबर 13 जिसका नाम है शेल्टर हाई। तो शेल्टर हाई के अंदर हम जो ट्रैवलर्स टेल जो है यानी कि उसकी खुद की स्टोरी जो है, उसकी जर्नी जो है, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि जिसके ऊपर टाइटल है ट्रैवलर्स टेल। और ट्रैवलर जो है जो कि अपनी बाइक पे ट्रैवल कर रहा है और उसके साथ साथ उसके पास कई सारा लगेज भी है। I am Gaurav Jaini and this is Lorna. My motorcycle and my friend. In English, Loner means alone. कि मेरा नाम गौरव जैनी है और मैं अलोन यानी कि अकेला हूँ और मेरी फ्रेंड जो है वो सिर्फ कौन है, मोटरसाइकिल। बट माई मोटरसाइकिल इज़ नॉट अलोन, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल जो है वो अकेली नहीं है। आई लिव विथ इट एवरी डे, मैं हर रोज़ उसके साथ ही रहता हूँ। वी बोथ आर लुकिंग फॉर एन opportunity to get away of Mumbai's crowded and noisy street and high-rise buildings। कि हम दोनों को मुंबई की जो एकदम ही क्राउडेड जगह है, बहुत ही नॉइसी स्ट्रीट है यानी कि बहुत ही घोंघाट भरा जो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उससे हमें दूर जाना था और ये बिल्डिंग्स जो है उससे भी हमें थोड़ा अलग जाना था। वी लव ट्रैवलिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल कंट्री। कि हम मुझे हमारी जो खूबसूरत जो हमारा देश है इसके अंदर जो अलग अलग सुंदर जो प्लेस है, जगह जो है, वहाँ पे जाना मुझे ट्रैवल करना पसंद है। टुडे आई विल टेल यू अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ माई मोटरसाइकिल जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। कि आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि जिसमें मेरी मोटरसाइकिल ने और मैंने एक वंडरफुल जर्नी की थी, कि जो कि हमने जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड जो है उसके ऊपर की है। तो यहाँ पे माई प्रिपरेशन यानी कि मेरी तैयारियाँ। माई जर्नी वॉज फॉर अबाउट 2 months। कि मेरी जर्नी जो है वो कितने टाइम के लिए थी, 2 महीने के लिए थी। आई हैड टू कैरी लगेज फॉर दोज मैनी डेज इवन ट्राइंग इट टू माई मोटरसाइकिल। कि ये जो 2 महीने का सफ़र है इसके लिए मुझे बहुत सारा लगेज सामान जो है उसे भी साथ में रखना था और मेरी जो मोटरसाइकिल जो है उसके लिए भी। आई कलेक्टेड द लगेज एज नीडेड आफ्टर मच टोल। कि जो जो चीज़ें मुझे याद आई वो सभी चीज़ें मैंने अभी कलेक्ट की जो कि मेरी ज़रूरी चीज़ें हैं। टेंट फॉर लिविंग, प्लास्टिक कैपर फॉर बिल्डिंग, स्लीपिंग बैग, वार्म क्लॉथ एंड नॉन प्रिसेबल फूड आइटम। कि ऐसी चीज़ें कि जिसके अंदर रहने के लिए टेंट भी था, प्लास्टिक कैपर जो है वो भी था और सोने के लिए स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े और उसके साथ साथ ऐसा थोड़ा सा खाने की चीज़ें की जो कि ख़राब नहीं होते हैं। Apart from these, I also took a camera and extra cans to fill up with petrol। कि इसके साथ साथ मैंने अपना कैमरा और थोड़ी एक्स्ट्रा कैन जो पेट्रोल के हैं वो भी ले लिए थे। आई लेफ्ट मुंबई, अभी मैंने मुंबई छोड़ दिया। आई रीच दिल्ली पासिंग थ्रू स्मॉल एंड बिग सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। कि अभी दिल्ली जाने के लिए मैंने जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं महाराष्ट्र के, गुजरात और राजस्थान के, ये सब मैंने पास किए। इट टुक 3 days टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। कि ये इतना टाइम जो है 1400 किलोमीटर मुंबई से दिल्ली जाने के लिए इतने डिस्टेंस में मुझे 3 दिन जो है वो चले जाएंगे। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू इन दिल्ली। कि मुझे दिल्ली के अंदर कुछ नया देखने की बहुत ही इच्छा थी। बट दिल्ली वॉज जस्ट लाइक मुंबई, लेकिन दिल्ली जो है वो भी मुंबई के जैसा ही था। नाउ आई वॉज टायर्ड टू सीइंग द आइडेंटिकल सिटी। कि अभी मुझे कुछ अलग सिटीज़ जो है वो देखने थे। द सेम टाइप ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक, ग्लास एंड स्टील। आई वॉज गोइंग टू कंटिन्यू माई जर्नी। कि मैंने अपनी जर्नी जो है उसे शुरू ही रखा। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड थिंकिंग अबाउट द डेज टू कम। कि मैं बहुत ही एक्साइटेड था ये सोच के कि जो दिन अभी आने वाले थे। आई हैड एन इमेजिनेशन इन माइंड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज, हाउस विथ स्लोपिंग रूफ एंड हाउस कवर्ड विथ स्नो, जस्ट लाइक वट आई हैड रीड इन द बुक्स। कि अभी मैं इमेजिन कर रहा था, मेरे माइंड में ही गेस कर रहा था कि वो घर कैसे हो गए कि जो कि वुडन यानी कि लकड़ी के बने हुए हैं और उसके साथ साथ उसके ऊपर स्लोपिंग रूफ भी है और जो मैंने बुक्स के अंदर पढ़े थे ऐसे घर है। क्योंकि जो सीमेंट से बने हुए घर जो है, ब्रिक से बने हैं, ग्लास और स्टील से, ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे देखे हैं।
Loading rest of the luggage from Delhi, I move on. After 2 consecutive days of travel, I reach Manali. कि दिल्ली जाने के बाद जो लगेज जो है उसका थोड़ा सा उसे लोडिंग रेस्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने मनाली जाने के लिए 2 दिन के बाद वो मनाली जाने के लिए ट्रैवल किया. द फ्रेश एयर ऑफ द माउंटेन रिलीव माई स्ट्रीज. कि मेरे एक माउंटेन के अंदर एक फ्रेश एयर जो है वो मैंने ली. टू बी ऑनेस्ट, नाउ माई रियल जर्नी वॉज अबाउट टू बिगिन. कि अभी मेरी जो रियल जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है. वी हैड टू ट्रैवल थ्रू मेनी डिफ़िकल्ट रोड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख. कि लेह इन लद्दाख में जाने के लिए मुझे जो जम्मू और कश्मीर के जो डिफ़िकल्ट रोड जो है उसके ऊपर से भी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, पसार होना पड़ेगा. तो यहाँ पे फाइंड आउट में दिया हुआ है, लुक एट द मैप एंड टेल. मैप देखो और बताओ. फ्रॉम विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वेल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर. मुंबई से कश्मीर जाने के लिए आपको कौन से स्टेट जो है उसमें से जाना पड़ेगा. गौरव जैनी पास थ्रू several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital city of all these states. कि ये सभी स्टेट जो है उसकी कैपिटल सिटी कौन से है उसके बारे में देखो. एंड वॉज दे आर बिग टाउन और सिटी और हिज वे. कि और कौन से बड़े टाउन और सिटीज़ जो है वो वहाँ पे थे. इन मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया. कि मनाली जो है वो कौन सा एरिया है, प्लेन एरिया है यानी कि फ्लैट है या फिर हिली है, माउंटेन एरिया है. इन विच स्टेट इज़ लोकेटेड. कि वो कौन से स्टेट में है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है उसकी प्रिपरेशन वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट यहाँ पे देखो माय न्यू होम. कि उसने नया होम जो कि अपनी प्रिपरेशन में टेंट जो है वो लगाने के लिए लिया था, रहने के लिए टेंट, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दिया है. माय न्यू होम, माय लर्नर एंड आई वेर मूविंग अहेड ईच डे. तो लर्नर जो है वो अपनी मोटरसाइकिल को बोल रहा है कि मैं और मेरी बाइसिकल हम दोनों ही अभी साथ में ही चल रहे थे. ऑल आई नीडेड वॉज फूड एज अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम एज कॉल्ड एज नाइट. कि मुझे अभी खाने के लिए फूड खाना चाहिए, मेरी खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए टेंट, और कोल्ड और नाइट से बचने के लिए. माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप. कि मेरा टेंट जो है वो नाइलॉन से बना हुआ है और वो छोटा है और उससे मैं अच्छे से सो जाता हूँ. मैं मोटरसाइकिल गार्डेड टेंट एट नाइट. कि मेरी मोटरसाइकिल जो है वो टेंट की बाहर रही है, जैसे कि मुझे वो नाइट में गार्ड कर रही हो. दैट मीन्स पार्क आउटसाइड, मतलब कि वो बाहर की तरफ मैं पार्क कर देता हूँ. इन द मॉर्निंग माई आइज वेर ओपन टू सी बर्ड कमिंग अलॉन्ग विद द कूल एयर फुल ऑफ फ्रेशनेस एंड आई सो सनराइज. की मॉर्निंग में जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि बर्ड्स जो है वो एक ओपन एयर में आते हैं और उसके साथ साथ सन जो है वो राइज हुआ होता दिखता है और एयर जो है वो एकदम ही फ्रेश होती है. नेक्स्ट दिया हुआ है टेल. हैव यू एवर स्टे इन अ टेंट. क्या कभी आप भी टेंट के अंदर रहे हो. वेयर एंड हाउ वॉज इट. को कब, कहाँ और वो कैसा था. इमेजिन दैट यू हैव टू स्टे अलोन इन स्मॉल टेंट फॉर 2 days. कि इमेजिन करो कि 2 दिन के लिए आपको अकेलों को एक छोटे से टेंट में रहना पड़ता है. ओनली 10 थिंग्स कुड बी टेकन अलॉन्ग विथ. मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स. कि 10 ही चीज़ें ऐसी है कि जो अपने पास आप रख सकते हो, तो वो कौन सी है उसका लिस्ट बनाओ. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज यू हैव सीन. कि आपने कितने टाइप के अलग अलग हाउसेस देखे हैं, घर देखे हैं, तो उसके बारे में लिखो. टेल योर फ्रेंड अबाउट इट. कि अपने फ्रेंड को भी उसके बारे में बताओ. ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर. और उसके साथ साथ पिक्चर भी ड्रॉ करो. तो नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर आपको दिया हुआ है, देखो. तो यहाँ पे रेत जो है वो उड़ रही है, मतलब कि डेजर्ट का है, रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट. फाइनली लर्नर एंड आई रीच लेह. कि फाइनली लास्ट में मैं और मेरी लर्नर यानी कि मोटरसाइकिल, हम दोनों लेह पहुंच जाते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो हाई ड्राई एंड फ्लैट एरिया कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट. कि इसके बाद यहाँ आने के बाद पहली बार मैंने ऐसा फ्लैट एरिया जो है वो यहाँ पे देखा, जो कि बहुत ही सूखा भी है और हाई भी है. देर इज़ वेरी लिटल रेनफॉल इन लद्दाख. कि वहाँ पे लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है. हियर देर आर हाई स्नो कैप माउंटेन एंड कोल्ड फ्लैट प्लेन. कि वहाँ पे माउंटेन जो है उसके ऊपर भी स्नो होता है, कोल्ड होता है और एकदम ही फ्लैट और प्लेन जगह रहती है. इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द स्ट्रीट विथ ब्यूटीफुल विथ हाउस वाइट हाउसेज.
कि मैंने देखा कि लेह के अंदर वाइट हाउस जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे थे और स्ट्रीट जो है वो पूरी वाइट हाउस से ही थी। आई वॉज राइडिंग व्हीकल स्लोली, कि मैंने बहुत ही धीरे से मेरी व्हीकल जो है उसे चलाई थी। आई सो अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉलोइंग मी, कि मैंने देखा कि एक बच्चों का ग्रुप जो है वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। दे कॉल्ड आउट जुल्ले जुल्ले, कि वो मुझे जुल्ले जुल्ले ऐसे बोल रहा था, विच मीन्स वेलकम वेलकम, कि जिसका मतलब होता है कि वेलकम यानी कि स्वागत करना। दे वेर अमेज टू सी माई लर्नर, कि वो लोग मेरी बाइक जो है उसे देख के बहुत ही अमेज हो रहे थे, यानी कि आश्चर्य हो रहा था। एवरी किड वॉन्टेड टू टेक मी टू देयर होम, कि सभी बच्चे ऐसे चाहते थे कि मैं उसके घर पे जाऊँ। नेक्स्ट है एट ताशीज होम। तो अभी देखो जो गौरव जैनी जो है वो अभी ताशी के घर पे जाते हैं, तो उसके घर पे जाके उनको क्या अलग डिफरेंट चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उसके बारे में है। ताशी ड्रैग मी टू हिज होम, कि ताशी जो है वो मुझे अपने घर पे ले गई। हिज हाउस वॉज ऑफ 2 स्टोरी। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन विच वर केप्ट वन ओवर टू द अदर, कि उसका घर जो है वो 2 स्मेल का था। द वॉल वेर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, कि घर जो है वो स्टोन यानी पत्थर से बना था और उसके ऊपर जो मड जो है और लाइम है उसके थिक कवर लगाए हुए थे। द हाउस लुक लाइक स्टेबल फ्रॉम इनसाइड इन विच अ लॉट ऑफ क्ले वॉज स्टोर्ड, कि हाउस जो है उसके अंदर बहुत सारी है जो है वो भी स्टोर किया हुआ था। वी रिच द फर्स्ट फ्लोर यूजिंग द वुडन स्टेयर, कि हम पहले फ्लोर पे गए जो कि वुडन स्टेयर जो है उसके अंदर लगाई हुई थी, यानी कि लकड़ी की सीढ़ियाँ। दिस विल वेर वी लिव एक्सप्लेन ताशी, ताशी ने कहा कि यहाँ पे हम रहते हैं। द ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग, कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे हमारे एनिमल रहते हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल है वो, और हमारी ज़रूरी चीज़ें भी वहाँ पे स्टोर की जाती है। यहाँ पे देखो वहाँ पे जो टाइप के हाउसेस है वो आपको पिक्चर दिया हुआ है। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स वेरी कोल्ड वी ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर, कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है तो हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडो, मैंने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे कहीं पे भी विंडो नहीं थी, खिड़की नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक वेर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, कि रूफ जो है छत जो है उसे मजबूत बनाने के लिए जो लकड़ी के जो ट्रंक है ट्री के उसका यूज़ हुआ था। ताशी धैन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, की ताशी जो है उसने मुझे अपनी घर की रूफ दिखाई। व्हाट व्यू, आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड, कि मैंने ऐसे ही रूफ सभी जगह पे देखी। ऑन सम रेड चिली वेयर लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर वेयर ऑरेंज पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न, कि वहाँ पे मैंने रेड चिली, ऑरेंज पम्पकिन और गोल्डन येलो कॉर्न जो है वो भी मैंने देखे जो कि घर के बाहर थे। ऑल्सो सम हैड स्टेक ऑफ पड़ी एंड ऑन सम काउ डंग केक वर लेड आउट टू ड्राई, और उसके साथ साथ जो काउ डंग जो है और पड़ी जो है वो भी बाहर सुखाई हुई थी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस सेड ताशी, ताशी ने कहा कि ये जो पार्ट है वो हमारे घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि समर सीजन में हम कई सारे फ्रूट और वेजिटेबल जो है उसे सुखाते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर, विंटर के सीज़न के लिए उसे हम स्टोर करते हैं। एट दैट टाइम वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्योंकि तब हमें फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो नहीं मिलता है। एज आई स्टूड देयर विथ ताशी आई सो हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ट स्पेशली टू सूट देयर नीड्स, कि मैंने देखा ताशी के साथ खड़ा रह के कि उसके घर में जो सभी चीज़ें जो है सभी पार्ट जो है उसे एकदम स्पेशली ही अलग तरीके से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही बनाया गया था। आई कुड अंडरस्टैंड नाउ अ वुडन फ्लोर द थिक वॉल एंड वुडन सीलिंग वुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, कि अभी मुझे समझ में आया कि उसके घर में जो वुडन फ्लोर जो है वो थिक वॉल यानी कि दीवारें और जो वुडन सीलिंग यानी कि लकड़ी की जो सीलिंग बनाई हुई है वो उन लोग को कोल्ड से सर्दी से प्रोटेक्ट करती होगी। तो यहाँ पे अभी दिया हुआ है राइट, ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वाई डू दे डू सो, कि जो ड्यूरिंग विंटर के सीज़न में ताशी और उसके फैमिली मेम्बर्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर में आ जाती है, तो ऐसा क्यों। एंड व्हाट टाइप ऑफ रूफ ऑफ योर हाउस हैज़, कि आपके घर में कौन सी टाइप की रूफ छत है।
फॉर विच परपोज द रूफ इज़ यूज, और रूफ जो है, छत जो है वो कैसे यूज़ होता है, तो उसके बारे में लिखो। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम आगे का यूनिट।